स्कूल में पहला दिन। मेरी उम्र तो जब 8-9 बरस की होगी, लेकिन स्कूल में मेरा पहला दिन था। पहले 3 दर्जों की किताबें मैं घर पर ही पढ़ चुका था। उस दिन पहले, दूजे, तीसरे में नहीं बल्कि चौथे दर्जे में दाखिले की तैयारी थी। शायद इसी सबब के घर के सब लोग मुझे स्कूल भिजवाने के लिए कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही एहतमाम कर रहे थे। स्कूल हमारे घर से ज़रा फासले पर था, इसलिए अस्तबल से 2 घोड़ों वाली फिटन निकलवाई गई। ये फिटन हमारे अब्बा साल में सिर्फ 2 मरतबा ईदगाह जाने के लिए इस्तेमाल करते थे। फिर मेरी बड़ी बहनों ने लाड में आकर मुझे बहुत ही भड़कीले और पुरतकल्लुफ़ कपड़े पहनाए, जो आम तौर पर शादी ब्याह के मौके पर पहनाए जाते थे। सुर्ख मखमल का कोट और नेकर, प्याजी रंग के मोजे, सफ़ेद जूते, ये सब कुछ मुझे आज भी इसलिए याद है कि उस दिन जो कुछ भी स्कूल में मेरे साथ गुजरी, इसमें ज़्यादा हाथ इसी लिबास का था। तो खैर, इस बारातियों ही किसी वज़ाक़ता में हम गाड़ी में बैठ गए। एक मुलाजिम हमारी किताबें उठाए साथ हुआ और हमारी सवारी इस्लामिया प्राइमरी स्कूल की पुरानी 1 मंजिला इमारत के सामने जाकर खड़ी हुई। जैसे ही हम अपनी फिटन से नीचे उतरे, तो कुछ लड़के जो स्कूल के बाहर इधर-उधर घूम फिर रहे थे, देखते ही ज़ोर-शोर से गुल मचाते स्कूल के अंदर तरफ भागे। लड़कों का शोर सुनकर 1-2 मास्टर साहिबान हड़बड़ा कर बाहर निकल आए। यहाँ पहले ही हमारे खौफ के कलेजा धक-धक कर रहा था। इस शोर और हंगामे की वजह से औसान और भी खता हो गए। मुलाजिम के पीछे-पीछे बहुत आहिस्ता और मरी हुई चाल में जब हमने स्कूल के अंदर कदम रखा, तो हर तरफ से बेशुमार आंखें घूरती हुई नजर आईं, जैसे चिड़ियाघर का जानवर स्कूल में आ घुसा हो। थोड़ी देर के बाद चौथे दर्जे के मास्टर साहब मुझे अपने कमरे में साथ ले गए और कहा, जहां जी चाहे बैठ जाओ। हमारा शहर भी गरीब था और ये स्कूल भी गरीब। पढ़ने वाले भी गरीब थे, पढ़ाने वाले भी गरीब। कमरे में मिट्टी के फर्श पर कटा फिटा टाट बिछा हुआ था और उस पर वैसे ही कटे फटे कपड़ों वाले बहुत से लड़के बैठे थे। मैं जब उनमें जाकर बैठा तो मेरा जी चाहा कि कोई जिन या परी आए और चुपके से मेरे सारे कपड़े ले जाए और मुझे अपने साथियों के साथ फटा पुराना कुर्ता और पजामा ला दे। वो सारा दिन मैं लड़कों के मुख्तलिफ फ़िक्रे और फप्तियाँ सुनता रहा और मेरे हमजमात लड़कों की आंखों से सारा दिन तंज और हकारत बरसती रही। जब मुझे महसूस हुआ कि ज़र्क बर्क लिबास और ज़ाहिरी ठाट बाट से अपने या अपने घर वालों के माल और दौलत की नुमाइश करना बहुत ही घटिया और मुहमल बात है, और जब से मुझे इन चीज़ों से नफरत हो गई है, मुझे ये भी एहसास हुआ कि आदमी ठीक से तभी रह सकता है कि अपने साथियों और हमजोलियों और हमवतनों के साथ मिलजुल कर उनसा बनकर रहे। दूसरों से अलग और बढ़िया नजर आने का चाव नापसंदीदा और तकलीफदेह बात है। कहानी आपने सुनी स्कूल में पहला दिन। बच्चों के लिए कहानी एक बहुत बड़े अदीब ने लिखी थी। मैं आपको 4 इशारे देता हूँ, इनमें से कोई एक वो है जो इस कहानी का मुसन्निफ़ है। आपने कमेंट में जाकर उसका नाम लिखना है या वो नंबर लिखना है जिस नंबर पे उसका नाम आ रहा है, ताकि ये मालूम हो सके कि आपने उसे पहचाना या नहीं पहचाना। मुसन्निफ़ीन के नाम हैं शौकत थानवी, अज़ीज़ असरी, फैज़ अहमद फैज़ और मसूद अहमद बरकाती। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो, शेयर और मेंशन कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक भी ये कहानी पहुंच सके। याद चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।